अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ रिजवान खान और आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के बेसिक प्रोग्राम्स देखने वाले हैं और हम देखेंगे कि इसके अंदर हम इन प्रोग्राम्स को किस तरह लॉजिकली बिल्ड करते हैं। अक्सर जो बिगनर्स होते हैं उनको यही शिकायत रहती है कि हमने जावास्क्रिप्ट का कोर्स कर लिया है, अच्छी खासी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं, लेकिन लॉजिक बिल्ड करने में हमें प्रॉब्लम होती है और हम जो है लॉजिक को बिल्ड नहीं कर पाते। तो लॉजिक किस तरीके से बिल्ड की जाती है हम इस जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स के अंदर जो चैलेंजिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें देखेंगे और हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स इसके अंदर बनाएंगे जिससे आपको हेल्प होगी अपनी लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करने में। ठीक है गाइज, तो ये स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ये ट्यूटोरियल्स है और ये प्रोग्राम्स जो हैं स्पेशली बिगनर्स के लिए हैं। बाकी लोग भी इनको देख सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो बिगनर्स के होते हैं, बिगनर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जावास्क्रिप्ट के ये प्रोग्राम्स अगर लॉजिक इनकी देख लें कि किस तरीके से प्रोग्राम बनते हैं और क्या 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 मेथड इसके अंदर यूज़ होते हैं, तो उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हम किस तरीके से इसमें बनाएंगे। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट जो भी करता है तो उसमें सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं। तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम इसमें हम देखेंगे कि किन किन तरीक़ों से हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम इसके अंदर बना सकते हैं। फिर हम जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वो ये होगा कि दो नंबर्स को लेंगे, उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कराएंगे और फिर इसी प्रोग्राम को हम एक दूसरे तरीके से करेंगे कि यूज़र से इनपुट लेंगे। ठीक है, यूज़र हमें इनपुट देगा और फिर उसकी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या होगा, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। हम प्रिंट कराएंगे 1 से 10 तक के नंबर्स, प्रिंट द ऑड नंबर्स लेस देन 100। ऑड नंबर्स को हम क्या कराएंगे, प्रिंट करवाएंगे 1 से 100 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं, यानी ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 11 इस तरह के जो नंबर होते हैं ऑड नंबर्स कहलाते हैं। और इवन नंबर आपको पता होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से जो नंबर होते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट जो मेरा प्रोग्राम होगा वो प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल विद 7। हम 7 का टेबल किस तरीके से जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। कैलकुलेट करवाएंगे कैलकुलेट करवाएंगे यानी कि 1 से 10 तक के नंबर को हम सम करवाएंगे, यानी कि एडिशन करवाएंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। किस तरीके से ये प्रोग्राम हम बनाएंगे ये भी हम देखेंगे। एक फंक्शन बनाएंगे और उसमें कन्वर्जन कराएंगे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, और दूसरा फंक्शन बनाएंगे हम लोग फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो ये भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से हम फंक्शन बनाते हैं और किस तरीके से हम कन्वर्जन कराते हैं। ठीक है गाइस, और इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का कौन सा फार्मूला होता है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का कौन सा फार्मूला होता है वो भी देखेंगे हम। और फिर इसके बाद फाइंड द मैक्सिमम नंबर इन एन अरे ऑफ नंबर्स। मैक्सिमम नंबर हम अरे में से फाइंड करेंगे। ठीक है, एक अरे लेंगे हम जिसमें से हम मैक्सिमम नंबर को फाइंड करेंगे। देन हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे, क्रिएट अ फंक्शन दैट विल मर्ज 2 एरेज एंड रिटर्न द रिजल्ट एज एन न्यू अरे। 2 एरेज को हम मर्ज करवाएंगे। ठीक है गाइज, हाउ टू स्क्वायर अ नंबर इन 3 वेज। किस तरीके से हम नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। स्क्वायर रूट निकालेंगे किसी भी नंबर का। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू स्वैप 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स को हम स्वैप करेंगे, ये प्रोग्राम भी हम बनाएंगे। द डिफरेंस बिटवीन अ गिवन नंबर एंड 15, ये प्रोग्राम भी हम देखेंगे कि इसका प्रोग्राम लॉजिक हम किस तरीके से बिल्ड करते हैं। ठीक है गाइस, प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स इन अ स्ट्रिंग। एक एरे लेंगे, उसमें से वॉवेल्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी यूज़र को हम बोलेंगे कि आप हमें इनपुट दो और उसमें से वॉवेल्स को फाइंड करें। वॉवेल्स आपको पता ही होगा AEIOU जो होते हैं वो वॉवेल्स कहलाते हैं। तो इस तरह के हम अपने प्रोग्राम के अंदर वॉवेल्स भी फाइंड करेंगे। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और अपने इन प्रोग्राम्स को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स के नाम के एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने index.html की फ़ाइल बनाई है और index.html की फ़ाइल बनाने के बाद मैंने एक javascript.js की फ़ाइल बनाई है। ठीक है गाइस, javascript.js को इस index.js के अंदर क्या कराया हुआ है, लिंक कराया हुआ है जस्ट। ठीक है, सबसे पहले प्रोग्राम हम लोग देखते हैं अपना, मैं किन किन तरीक़ों से जावास्क्रिप्ट के अंदर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोग्राम, चलिए गाइस आई एम सो इंटरेस्टेड अबाउट दिस और इन तमाम प्रोग्राम्स को मैं स्टेप बाय स्टेप आपके लिए कोड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये आप वीडियो फुल वॉच करेंगे ताकि आपकी लॉजिक जो है वो बिल्ड
होती रहे और आपकी लॉजिक स्किल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं, और ताकि वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं आप लोगों के लिए और क्या क्या वीडियोस बनाऊं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला प्रोग्राम कंसोल, मैं लिखूँगा console.log और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, और मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा और चेक करूँगा कि मेरे पास रिज़ल्ट क्या शो हो रहा है। ठीक है गाइस, ग्रेट, ये देखिए गाइस, जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ ये हेलो वर्ल्ड मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है गाइस, ग्रेट। तो मैं अभी अपना दूसरा तरीका देखता हूँ कि मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम किस तरीके से बना सकता हूँ। ये अलर्ट कीवर्ड लगाया, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कीवर्ड है और इसके अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ओके गाइस, अब मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ और देखता हूँ कि क्या रिज़ल्ट शो होता है। जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ ये देखें गाइस, अलर्ट शो हो गया और इसके अंदर लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। ग्रेट गाइस, इसके बाद कौन सा तरीका है वो भी मैं देख लेता हूँ गाइस। इसके बाद मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके गाइस, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से मैं लिखता हूँ और मैं अब चेक करता हूँ कि मेरे पास रिज़ल्ट क्या शो होता है। मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे ही रिफ़्रेश करता हूँ ये देखें, सबसे पहले मेरे पास आया या कंसोल के अंदर, देन अलर्ट के अंदर। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ ये देखें गाइस, मेरे पास यहाँ भी शो हो गया हेलो वर्ल्ड। दिस इज़ ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। ये तो मेरा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हो गया। बहुत इजीली मैंने देखा कि मैं किन किन तरीक़ों से हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम प्रिंट करवा सकता हूँ, अपने स्क्रीन के ऊपर शो करवा सकता हूँ। ठीक है गाइस, ग्रेट। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट जो मेरा प्रोग्राम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसके बाद जो प्रोग्राम्स होने वाले हैं इसमें इंशाल्लाह आपकी लॉजिक जो है वो अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाएगी। ठीक है गाइस, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ num1 नाम का। ठीक है, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल का नाम num1 रखा मैंने और उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करा दी 10। जैसे आप वेरिएबल का नाम कोई सा भी ले सकते हैं, वेरिएबल के वैल्यू कोई सी भी स्टोर करा सकते हैं। इस पर मैंने लिया वेरिएबल num1 इक्वल टू 10, यानी num1 के अंदर वैल्यू 10 स्टोर करा दी। ठीक है, जस्ट वेरिएबल लिया है। एक और वेरिएबल लेता हूँ num2 के नाम का इक्वल टू 5, इसके अंदर मैंने स्टोर करा दी 5 की वैल्यू। num2 के अंदर मैंने स्टोर करा दी 5। अब मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ जिसके ऊपर मैं एक मेथड लगाऊंगा, या आप ये कह लें कि उसके अंदर मैं एडिशन करवाऊंगा। ठीक है, मैंने एडिशन लिखा, एडिशन इस तरीके से लिखा और इसको कहा कि भाई num1 और num2 को आपने प्लस कराना है। सिंपल, num1 प्लस num2, सिंपल, और कुछ भी नहीं कराना आपने। इस एडिशन को मैंने क्या करा दिया, एक वेरिएबल लिया, उसका नाम रखा एडिशन, और उसमें क्या कर दिया, num1 और num2 को प्लस करा दिया। सिंपल, इसको अब मैं अपने स्क्रीन के ऊपर शो कराऊंगा। शो कराने का तरीका कैसे है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप लिखेंगे और उसके अंदर यूँ पैरेंथेसिस लगाएंगे, बैकटिक्स लगाएंगे। ठीक है, और आप इस तरीके से लिख लें द सम ऑफ num1 डॉलर साइन और ब्रैकेट के अंदर num1 इस तरीके से लिखेंगे तो आपके पास जो वेरिएबल होगा वो शो हो जाएगा, इसकी वैल्यू यानी शो हो जाएगी। इस तरीके से लिखने से डॉलर num1, ठीक है, और फिर डॉलर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर num2, तो जो num2 की वैल्यू होगी वो आपके पास शो हो जाएगी। ओके गाइस, इसके बाद आपने क्या लिखना है, इसके बाद आपने लिखना है सम। किस तरीके से, प्लस सम, जो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, वो मुझे इस तरीके से शो हो जाएगी। जस्ट आपने प्लस सम, जो वेरिएबल नाम दिया था मैंने, सॉरी यहाँ मैंने सम नहीं दिया हुआ, यहाँ मैंने एडिशन दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एडिशन, ये वेरिएबल का नाम है मेरा। ठीक है, अब मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरे पास क्या रिज़ल्ट शो होता है। इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। ओके गाइस, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। दैट्स ग्रेट, द सम ऑफ 10 and 5 इज़ इक्वल टू 15। ग्रेट गाइस, ये प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है मेरा। इसके अंदर जो दूसरा मेथड है मेरा वो क्या है, मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट। ठीक है, num1 को सब्ट्रैक्ट कराता हूँ num2 के साथ। ओके गाइस, पहले मैंने क्या कराया, प्लस करा दिया, देन मैं क्या कराऊंगा, माइनस कराऊंगा, सब्ट्रैक्ट कराऊंगा। ठीक है गाइस, अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास क्या वैल्यू आती है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट
द सम द subtract of num1, ओके गाइज, num1 एंड num2, इस तरीके से मैं लिखूँगा, num2 इज़ इक्वल टू, सॉरी इसको मैंने बैकटिक्स लगाना है जैसे मैंने ऊपर लगाया था, ठीक है गाइज, ताकि मेरी वैल्यूज सही से शो हो। ये बैकटिक्स लगाने आपने 1 के बराबर में, ये एक बटन है उस पर बैकटिक्स आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से बैकटिक्स लगाने इज़ इक्वल टू, और अभी जो आपने सब्ट्रैक्ट वेरिएबल का नाम लिखा था इस तरीके से प्लस का साइन दे करके, इसको आपने लिख देना है सब्ट्रैक्ट, सिंपल। आपने स्पेलिंग का ख्याल रखना है, जो वेरिएबल ऊपर यहाँ दिया होगा उसी को ही आपने यहाँ देना है, ठीक है। तो मैं करेक्ट कर लेता हूँ उसको, सब्ट्रैक्ट को, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट को करेक्ट कर दिया। और एक और मैं यहाँ ऐड करूँगा चीज़, वो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैरेंथेसिस के अंदर, इसके अंदर मैं लगाऊंगा BR का मतलब क्या होगा कि ये लाइन ब्रेक हो जाएगी, ये लाइन अलग लाइन में आएगी, ये वाली चीज़, और ये वाली जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली चीज़ है, द सब्ट्रैक्ट ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2, ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। तो मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और अपना रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखिएगा, द सब्ट्रैक्ट ऑफ 10 एंड 5 इज़ इक्वल टू 5, यानी 10 - 5 इज़ इक्वल टू 5। ग्रेट गाइस, मेरे पास ये भी ज़बरदस्त अच्छे तरीके से शो हो गया है, मतलब मेरा प्रोग्राम सही तरीके से वर्क कर रहा है। अब मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ मल्टी नाम का, और उसके अंदर इन दोनों नंबर्स को क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन करा देता हूँ, ठीक है गाइस। नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2, और इसको इसी तरीके से मैं अब क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और इसको क्या लिखता हूँ, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ num1 एंड num2 इज़, मैंने ये लिखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ num1 एंड num2, और जो मैंने वेरिएबल का नाम दिया था मल्टीप्लिकेशन के लिए वो मैं लिख देता हूँ मल्टी, ओके गाइस। अब मैं अपना रिज़ल्ट दोबारा से चेक करता हूँ और देखता हूँ कि क्या है। देखें 10 एंड 5 इज़ इक्वल टू 50, यानी मल्टीप्लिकेशन भी ठीक हो गई है गाइस। इसके बाद मेरा जो लास्ट इसके अंदर चीज़ रहती है वो डिवीज़न है, तो वेरिएबल में लेता हूँ और इसको लिखता हूँ डिवीज़न, ओके गाइस। और डिवीज़न करने के लिए num1 को डिवाइड कराना पड़ता है num2 के साथ, ठीक है। तो मैं इस तरीके से डिवाइड करा देता हूँ, और अब मैं चेक करता हूँ कि क्या रिज़ल्ट शो होता है, ओके गाइस। तो इस तरीके से मैंने लिखा डॉक्यूमेंट राइट लाइन ब्रेक करने के लिए, और यहाँ मैं लिख देता हूँ द डिवीज़न ऑफ num1 एंड num2, डिवीज़न में लिखता हूँ num1 एंड num2, और जो मैंने डिवीज़न को वेरिएबल का नाम दिया था यानी डिवीज़न, इस तरीके से मैं इसको भी लिख देता हूँ। ग्रेट, अब मैं ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और अपना रिज़ल्ट चेक करता हूँ। ग्रेट गाइस, 10 एंड 5 इज़ इक्वल टू 2, यानी डिवीज़न भी सही तरीके से मेरे वर्क कर रही है। अब मैं इस प्रोग्राम को एक और तरीके से करूँगा, यानी कि यूज़र से इनपुट लूँगा। यूज़र की मर्ज़ी है कि वो कोई से भी नंबर मुझे दे दे, उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हम करवाएंगे, ठीक है गाइस। तो अभी हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम को मैं किस तरीके से करूँगा। मेरी ये तमाम चीज़ें यही रहेंगी। सिंपल मैंने यूज़र से इनपुट लेने के लिए इन लाइंस को चेंज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ लिखूँगा प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के अंदर इस तरीके से डबल कोट्स के अंदर लिखूँगा इंटर द फर्स्ट नंबर। मैं यूज़र को बोलूँगा कि इंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो क्या होगा कि हम इनपुट करेंगे फर्स्ट नंबर और इस तरीके से इनपुट करेंगे सेकंड नंबर। प्रॉम्प्ट इंटर द सेकंड नंबर, ओके गाइस, इंटर द सेकंड नंबर। तो हम चेक करते हैं इसके लिए। चलिए इसके लिए मैं ब्राउज़र में जाऊंगा और चेक करूंगा। ये देखें इंटर द फर्स्ट नंबर, यानी मैंने फ़र्स्ट नंबर 10 दे दिया और सेकंड नंबर मैंने दे दिया 5। ओके गाइस, ये जो द सम ऑफ 10 एंड 5 105 आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसको दूर करने के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, पार्स इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे वैल्यू क्या कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और 105 जो अभी आ रहा था, जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो सॉल्व हो जाएगी। ओके गाइस, इसको मैं पार्स
इंटीजर इस तरीके से इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ कर दूंगा, पार्स इंटीजर लगा करके इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ कर देंगे तो ये तमाम जो वैल्यूज़ हैं उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और अपने इस प्रोग्राम को चेक करता हूँ कि सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। अब मैं पहला नंबर देता हूँ 20 और पहला नंबर में देता हूँ 20 और सेकंड नंबर में देता हूँ 10। तो मैं अपना रिज़ल्ट चेक करता हूँ। ठीक है गाइस, ग्रेट। द सम ऑफ 20 एंड 10 इज़ इक्वल टू 30। द सम ऑफ 20 एंड 10 इज़ इक्वल टू 10, सब्ट्रैक्शन हो गई 10 और मल्टीप्लिकेशन हो गई 10 इंटू 20 टू 10 200 और डिवीज़न हो गई 2। ग्रेट गाइस, मेरा जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है। ओके गाइस, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। ओके गाइस, और मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम है ये है कि मैं अपने इसके ऊपर चलता हूँ यहाँ। ओके गाइस, और ऐड 2 नंबर्स ये भी हो गया। प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, सही है। मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम ये है प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, यानी 1 से लेकर 10 तक के नंबर मैंने प्रिंट करवाने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कमेंट लिखूँगा, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। ओके गाइस, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक 4 का लूप लेता हूँ इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। ओके गाइस, 4 का लूप ही लिया और उस 4 के लूप को बनाने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप इनिशियल वैल्यू देते हैं कि आपने अपने लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैं कह देता हूँ i इज़ इक्वल टू 1। देन आपने दूसरी जो स्टेट है, दूसरी कंडीशन क्या देनी होती है इसमें कि आपने अपने लूप को स्टॉप कहाँ करवाना है। तो i लेस देन इक्वल टू 10 पे मैंने इसको स्टॉप करवाना है। ओके गाइस, यहाँ मैंने इसको स्टॉप करवाना है और इंक्रीमेंट कितने से करानी है, i प्लस प्लस, यानी एक नंबर से इंक्रीमेंट करानी है। ठीक है, ये इनिशियलाइज़, ये वाली स्टेट इनिशियलाइज़ के लिए होती है, ये जहाँ तक आपने अपने कोड को स्टॉप करना होता है, और ये इंक्रीमेंट यानी कितने नंबर से आपने इसकी इंक्रीमेंट करानी है। ठीक है, तो console.log पे मैं चेक करता हूँ अपने इस प्रोग्राम को और इसका रिज़ल्ट चेक करता हूँ कि वो किस तरीके से शो हो रहा है मेरे पास। ठीक है गाइस, तो अब मैं अभी मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर जाऊँगा। जस्ट ये जो मेरा प्रोग्राम था इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ ताकि मेरे पास ये वाला प्रोग्राम सही तरीके से शो हो। और मैं अभी इसको क्या करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ और देखिए ग्रेट गाइस, मेरे पास 1 से 10 तक के नंबर्स शो हो चुके हैं। तो मेरा ये प्रोग्राम भी प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 ये भी ग्रेट वर्क कर रहा है, नाइस और बहुत ज़बरदस्त। इस तरीके से मेरा ये प्रोग्राम सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसी तरीके से हम सारे प्रोग्राम्स जो है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और इसके बाद इससे थोड़े से लॉजिकल हार्ड थोड़े से मतलब प्रोग्राम्स हम बनाएंगे ताकि हम देखें कि हम लॉजिक किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं कि वो क्या है। ओके गाइस, नेक्स्ट प्रोग्राम मेरा है कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 और इस वाले प्रोग्राम को मैं अभी देखता हूँ कि वो किस तरीके से मैं बनाता हूँ। ठीक है गाइस, तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ मैं सम नाम का, ठीक है, और इक्वल टू 0 कर देता हूँ। ठीक है, इसको यानी सम के अंदर मैंने अभी इनिशियलाइज़ कर दी 0 वैल्यू। ठीक है, इसके बाद मैं एक 4 का लूप चलाता हूँ और 4 के लूप के अंदर जैसे आपको पता है कि इनिशियलाइज़ कराने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू डालते हैं 1। सबसे पहले जो इनिशियलाइजेशन वाली वैल्यू होती है, स्टार्ट कहाँ से करना है आपने। ठीक है, और फिर मैंने उस लूप को कहाँ तक चलाना है वो कंडीशन लगानी पड़ती है, i लेस देन इक्वल टू 10 तक इसको मैंने चलाना है। ओके गाइस, और i प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने इंक्रीमेंट चला दिया। देन मैंने क्या करना है, सम, अब मैंने इसको प्लस करना है इस लूप में जितनी वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, यानी 1 से लेकर 10 तक मैंने नंबर्स को क्या करना है, आपस में सम करना है। 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से मैंने सम करना है। तो उसके लिए मैंने कंडीशन क्या लगानी है, सम प्लस इक्वल टू i, यानी जितनी बार लूप चलेगा वो इस सम में प्लस होते जाएंगे वैल्यूज़। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट कंसोल करता हूँ, console.log, और उसके अंदर सम को डाल देता हूँ और सम जो अभी मेरा रिज़ल्ट होगा वो सम होगा। तो मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और अपने रिज़ल्ट को चेक करता हूँ कि क्या आंसर आता है मुझे। ये देखें गाइस, ग्रेट, 1 3 6 10 15 21, यानी कि ये मेरे तमाम जो नंबर्स थे लूप के हिसाब से वो तमाम ऐड हो गए हैं और मुझे
प्रिंट होकर सामने मुझे शो हो गए। ठीक है गाइस, ये देखें 1 3 6 10 यानी 1 से लेकर तमाम जो नंबर्स हैं 10 तक उसने लूप के थ्रू प्लस करके दे दी है। 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसने ऐड करके मुझे दे दिए और लूप भी चला दिया उसके ऊपर के पहले लूप में 1 था, दूसरे लूप में 1 + 2 3 हुआ, तीसरे लूप में 3 + 3 6 हुआ। इस तरीके से तमाम लूप के ऊपर उसने मुझे एडिशन करा के दे दी है। ठीक है गाइस, देन मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, प्रिंट द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ओके गाइस, अब मैंने क्या करना है, प्रिंट करने हैं वो तमाम नंबर्स, ठीक है, जो 1 to 100 यानी 1 to 100 में जितने ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर मैं आपको बता चुका हूँ 1 3 5 7 9 11 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। और इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 ये इवन नंबर्स होते हैं। तो चलिए गाइस अपने इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। 4 का लूप सबसे पहले लगाएंगे। 4 का लूप लगाने से पहले i = 1 और इसके बाद हमने इस लूप को चलाना है i <= 100। ठीक है, 100 तक चलाना है। और अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, अब मैं उसको बोलूँगा कि i += 2 आपने इस लूप को चलाना है। ठीक है, यानी 2 नंबर से इसकी इंक्रीमेंट करानी है। और अब मैं चेक करता हूँ अपने console.log पर जा कर के कि मेरा जो रिज़ल्ट है i वो क्या मुझे शो करता है, क्या ऑड नंबर्स मुझे मिलते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर या नहीं। क्योंकि मुझे 1 to 100 के दरमियान जितने ऑड नंबर्स हैं वो मुझे चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने ये कंडीशन लगा दी है। ठीक है गाइस, 4 का लूप लगाया और i + 2 ये कंडीशन लगा दी। अब मैं चेक करता हूँ अपने कंसोल पे जा कर के और आंसर चेक करता हूँ कि क्या मुझे मिलता है। ठीक है गाइस, तो चलिए अपने ब्राउज़र के ऊपर चलते हैं। ग्रेट, ये देखिए गाइस मुझे जो है मेरे तमाम वो ऑड नंबर्स जो 1 से लेकर 100 तक आते हैं 1 3 5 7 9 इस तरीके से तमाम ऑड नंबर्स मुझे 99 तक मिले होंगे। क्यों, क्योंकि 100 जो है वो इवन नंबर है इसीलिए उसने शो नहीं किया, 99 तक इसने मुझे शो कर दिया। ग्रेट, तो गाइज़ ये प्रोग्राम भी मेरा बन चुका है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम मेरा क्या है, प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल विथ 7। ओके गाइज़, इसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, देखें मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए 7 का, तो उसको आप 7 का भी बना सकते हैं, 5 का भी बना सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, कोई सा भी आप बना सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल विथ 7 के लिए एक 4 का लूप लेता हूँ। 4 के लूप में मैं ज़्यादा फोकस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 4 का लूप बहुत सारी जगहों पर डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्यों 4 का लूप ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ। इसके बाद हम फंक्शंस भी बनाएंगे और सारे प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। ठीक है गाइज़, तो इस पे मैं इसलिए फ़ोकस दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि डिफरेंट तरीके से हम किस तरीके से 4 का लूप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और किन किन जगहों पर ये यूज़ होता है। ठीक है गाइज़, तो 4 का लूप स्टार्ट करते हैं। i = 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ 4 का लूप। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, i <= 10 तक मुझे इसको चलाना है और i++ इंक्रीमेंट करवाना है। ठीक है, यानी एक नंबर से इसकी इंक्रीमेंट करानी है। देन मैंने क्या करना है, देन मैंने करना है ये कि एक मैंने लेना है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल लेना है कॉन्स्ट। आप इसको रिज़ल्ट का नाम दे सकते हैं, इस वेरिएबल को कोई सा भी नाम दे सकते हैं आप, या रोज़ का नाम, कुछ भी आप दे सकते हैं। ये जस्ट एक वेरिएबल मैंने लिया है। उसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, उसके अंदर सबसे पहले मैं डबल कोट्स लगाऊंगा और इसके अंदर मैं लिखूँगा 7, क्योंकि 7 का टेबल मैं बना रहा हूँ, 7 इज़ टैरिक। ठीक है, फिर लगाऊंगा प्लस का साइन। ये प्लस का साइन क्या शो कर रहा है, प्लस का साइन शो करता है कॉन्केटिनेशन को, कि इन चीज़ों को मैं आपस में मर्ज करूँगा। ठीक है, आपस में मर्ज करूँगा कि एक ही लाइन में, यानी एक ही जगह ये शो होंगे। इसको कहते हैं जस्ट कॉन्केटिनेशन। जावास्क्रिप्ट का कोर्स मैंने कराया हुआ है, वो बहुत डीपली मैंने इसमें सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। डेटा टाइप्स हैं, वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, अरेज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने टोटली फुल कोर्स कराया हुआ है गाइस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने वो कोर्स देख लिया तो आपको बहुत चीज़ें सीखने को उसमें मिलने वाली हैं और उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ट्रस्ट मी गाइस, तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें उसका लिंक मौजूद है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको आगे बढ़ाऊँगा अपने इस प्रोग्राम को। ठीक है, देन डबल कोट्स लगाऊँगा और उसके अंदर लिखूँगा सिंगल इक्वल टू। ठीक है, और प्लस का साइन दोबारा चाहिए मुझे
और अब मैं लिखूँगा 7 इंटू आई। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम का रिज़ल्ट चेक करूँगा कि मुझे क्या शो हो रहा है, ठीक है। देन मैं आपको बताऊँगा कि ये मैंने क्या किया है। console.log करवाऊँगा, ओके गाइस, और उसके अंदर ये जो रिज़ल्ट है मेरा, इसको चेक करूँगा। रिज़ल्ट जो वेरिएबल का नाम दिया था मैंने, रिज़ल्ट, और मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और सबसे पहले रिज़ल्ट चेक करता हूँ। ओके गाइस, इनवैलिड लेफ़्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन इन पोस्ट बॉक्स, ये मुझे कोई एरर दे रहा है। मैं चेक करता हूँ कि वो क्या एरर है, और यहाँ तक तो ठीक है। ओके गाइस, प्लस लगाना यहाँ ज़रूरी है। ओके, यहाँ मैंने 1 नहीं आई लिखना है, ठीक है। तो ये आप ख्याल रखिएगा, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया है और आई प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट देना है। ग्रेट गाइस, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, 7 इंटू 2 इक्वल टू 14, 7 इंटू 3 इक्वल टू 21, यानी ये तमाम जो 7 का टेबल है 10 तक वो मेरे पास शो हो चुका है। ग्रेट, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने लॉजिकली ये टेबल बिल्ड किया और मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। देखें, इस रिज़ल्ट के नाम के अंदर मैंने इस लूप को क्या करवाया, स्टोर करवा दिया, और उसको मैंने ये बोला कि जब 7 स्टैटिक 1 पहला लूप चलेगा तो यहाँ 1 आएगा, यानी 7 इंटू 1 7, और यहाँ भी 1 आएगा, तो 7 इंटू 1 7 हो जाएगा। और दूसरे लूप के ऊपर क्या होगा, यहाँ जब दूसरा लूप चलेगा इसमें तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 7 इंटू 2, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2, तो 7 टू द 14, 7 इंटू 2 इक्वल टू 14। फिर जब तीसरा लूप चलेगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, 7 टू इंटू 3, फिर यहाँ भी 3 आ जाएगा, 7 3 21। तो इस तरीके से ये लूपिंग के थ्रू मैंने ये टेबल जो है अपना क्रिएट कर लिया है, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप ख़ुद भी ट्राई कीजिएगा। आप 10 का टेबल ट्राई कीजिएगा कि 10 का टेबल आपके पास किस तरीके से लूप के थ्रू वर्क करता है, ठीक है गाइस। तो अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम है कैलकुलेट अ फंक्शन। ग्रेट गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग इसके बाद जो मेरे प्रोग्राम्स हैं वो होने वाले हैं, क्योंकि मैं अब फंक्शंस के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। फॉर लूप का यूज़ करेंगे हम, जाहिर सी बात है। फॉर लूप्स के जो यूज़ है हम कहीं नहीं छोड़ सकते, लेकिन अब मैं फंक्शंस को स्टार्ट करवाता हूँ आपको, सही है। सबसे पहले फंक्शंस को लिखने का तरीका होता है, फंक्शन का कीवर्ड होता है, फिर हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, और उस फंक्शन के ब्लॉक के अंदर फिर हम लोग कुछ ना कुछ रिटर्न करा रहे होते हैं, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी करा दी फंक्शन की कि क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ। फंक्शन मैंने किस चीज़ का फंक्शन बनाना है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। आपने फंक्शन को नाम देना होता है, आप कोई सा भी नाम दे सकते हो। मैं इस वक्त दे रहा हूँ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इस वक्त मैं ये नाम दे रहा हूँ, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फंक्शन का नाम दे दिया, और उसके अंदर ये ब्लॉक लगाए, कर्ली ब्रैकेट लगाए, और इसके अंदर कुछ ना कुछ मैं अब रिटर्न कराऊंगा। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है गाइस। तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का जो फार्मूला होता है वो होता है C मल्टीप्लाई बाय 1.8, ओके गाइस, प्लस 32। आई थिंक यही फार्मूला होता है। मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फार्मूला मैं सर्च कर लेता हूँ और देखता हूँ कि होता क्या है। ओके गाइस, ये रहा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फार्मूला। F यानी फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 C, क्यों नहीं ओपन हो रहा, ओके गाइस, कोई इशू आई थी, जी ओपन हो गया। 1.8 C प्लस 32, या C को इस साइड लिख लें या इसका इस साइड लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी C को मल्टीप्लाई करना है 1.8 से प्लस 32। अब ये C क्या है, ये सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ना, डिग्री सेंटीग्रेड, वो वैल्यू है। तो मैं इसको अभी दूंगा और वो इस तरीके से वो कैलकुलेट करके मुझे फ़ारेनहाइट में मेरी वैल्यू दे देगा मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस फ़ारेनहाइट को, ये जो फंक्शन है इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराता हूँ, ठीक है। वो क्यों करा रहा हूँ वो भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, कॉन्स्ट रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, ओके गाइस। रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें इस फंक्शन को स्टोर कराऊंगा, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट को, ओके गाइस, और उसमें आर्ग्यूमेंट को पास कराऊंगा। यहाँ हम पैरामीटर को पास कराते हैं और यहाँ हम आर्ग्यूमेंट को पास कराते हैं। आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर मैंने जावास्क्रिप्ट के कोर्स के अंदर डीपली समझाया हुआ है, उम्मीद करता हूँ वो भी आप वॉच करेंगे।
यहाँ मैंने पैरामीटर में ये सी पास कराया है, ठीक है, ओके गाइज। और यहाँ मैंने उसकी वैल्यू आर्ग्यूमेंट, उसकी वैल्यू हम पास कराते हैं उसके अंदर। जस्ट मैंने क्या करना है 37 यहाँ पास करा देना है कि मुझे इस डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू चाहिए, ओके गाइज। तो अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ और अपनी वैल्यू को चेक करता हूँ, यानी अपना रिज़ल्ट स्क्रीन पर चेक करता हूँ कि क्या आता है मुझे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ चेक करता हूँ इन्होंने भी क्या डाला था, यहाँ चेक कीजिएगा गाइस। यहाँ इन्होंने 37 सी की जगह 37 डाला, तो इनको आंसर क्या मिला था 9.86। अब मैं चेक करता हूँ कि मुझे क्या आंसर मिलता है। ग्रेट गाइस, 9.86000 और ये मेरा आंसर सही आ गया है। इसका मतलब मेरा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है, मैंने जो फंक्शन बनाया था वो ग्रेटली वर्क कर रहा है। तो गाइस आपको ये समझ आया है कि मैंने इसके अंदर किस तरीके से फंक्शन बनाया और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट की कन्वर्जन कराई है। इसी तरीके से छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाकर हम अपनी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक को बिल्ड करते हैं। इससे आगे जब हम जाएंगे तो इससे थोड़े से मुश्किल प्रोग्राम्स आएंगे, बट आपने घबराना नहीं है, ओके गाइस। तो इसी तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोग्राम्स जो है वो लॉजिकली बिल्ड करवाऊँगा। तो नो प्रॉब्लम गाइस, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, ओके गाइस। तो मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो मैं कर चुका हूँ। अब मैं बनाऊँगा फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ओके, यानी फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस मैं कैसे कन्वर्जन करा सकता हूँ वो भी मैं देख लेता हूँ, ओके। मैं ये लिखता हूँ सेल्सियस, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। आप जो है वो इस वक्त स्पेलिंग पे ज़्यादा गौर मत दीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है गाइस। फंक्शन मैंने क्रिएट किया और उसको नाम दिया फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, मैंने ये नाम दे दिया, जस्ट फंक्शन का नाम दिया, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करूँगा जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में किया, और उसके अंदर सबसे पहले मैं फार्मूला देखूँगा फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का, ठीक है। सबसे पहले हम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का फार्मूला देखते हैं कि वो हमें कहता क्या है। देखें F-32 यानी फ़ारेनहाइट की वैल्यू को माइनस करा दो 32 से और डिवाइड बाय करा दो 1.8 से, तो आपके पास फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो मैं भी यही करता हूँ, ठीक है गाइस। क्या करता हूँ, F-32 डिवाइड बाय 1.8, ओके, ये फार्मूला है इसका फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का। देन मैं क्या करता हूँ, उसी तरीके से एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल को नाम देता हूँ रिज़ल्ट का, ठीक है। जस्ट ये नाम दे रहा हूँ, आप कुछ भी वेरिएबल को नाम दे सकते हैं। और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर पास कराऊँगा मैं आर्ग्यूमेंट, लेकिन उससे पहले मुझे पैरामीटर को पास कराना होगा। इस तरीके से मैं एफ़ को पास करा देता हूँ, यहाँ मैं आर्ग्यूमेंट पास कराऊंगा। आर्ग्यूमेंट में हम अभी चेक करते हैं कौन सी वैल्यू पास कराते हैं। आर्ग्यूमेंट में मैं 70 पास कराता हूँ और चेक करता हूँ कि 21.1 मुझे वैल्यू मिल रही है या नहीं, ठीक, जस्ट फॉर चेकिंग। आप कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हैं, आप जब खुद प्रोग्राम बनाएंगे तो डिफरेंट वैल्यूज़ पे चेक कीजिएगा गाइस, ठीक है। अब मैं यहाँ 70 को पास कराता हूँ और console.log पर अपना रिज़ल्ट चेक करता हूँ कि मुझे क्या रिज़ल्ट मिलता है, ओके गाइस। मैंने यहाँ लिखा रिज़ल्ट, ग्रेट गाइस। अब मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और इसका जो रिज़ल्ट है वो चेक करता हूँ। मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, उसके अंदर क्या कराना था, मुझे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस की कन्वर्जन करानी थी। तो जस्ट मैंने ये फार्मूला इसके अंदर पुट किया है और इस फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा है। और अब मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर और अपने ब्राउज़र के ऊपर अपना रिज़ल्ट चेक करता हूँ। ग्रेट गाइस, 21.1 यानी जो मेरा आंसर था फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन का वो 21.1 है और मेरे प्रोग्राम ने भी मुझे आंसर दिया है 21.1। तो ग्रेट, मेरा ये प्रोग्राम भी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा गाइस। तो इसी तरीके से हम तमाम प्रोग्राम्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। नो प्रॉब्लम गाइस, आपकी जो जावास्क्रिप्ट की लॉजिक है वो इंशाल्लाह बिल्ड होने वाली है और स्ट्रॉन्ग होने वाली है। नो प्रॉब्लम गाइस। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ नंबर, दैट्स ग्रेट। तो अभी मैं चलता हूँ और एक नंबर का स्क्वायर निकालता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो किसी भी नंबर का स्क्वायर की बात करते हैं, तो अगर मुझे 1 का स्क्वायर चाहिए तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 1 आंसर आएगा, क्या यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है। और 2 के स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो 2 को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करा दो, सही है, और 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर चाहिए उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करा दो, सही है, आपको स्क्वायर मिल जाएगा, कहने का मतलब ये, ठीक है।
तो मैं अब फंक्शन बनाने लगा हूँ एक, जस्ट मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ओके गाइस, और उस फंक्शन को नाम देता हूँ स्क्वायर का। ठीक है, मैंने फंक्शन को नाम दिया स्क्वायर का, और उसके अंदर मैं क्या रिटर्न कराऊँगा? रिटर्न मैं ये कराऊँगा कि भाई एक नंबर मैं आपको दूंगा, इस प्रोग्राम को मैं कह रहा हूँ भी, इस फंक्शन को मैं कह रहा हूँ आपको मैं एक नंबर दूंगा, और आपको उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करा देना है, तो मेरा प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस फंक्शन को अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाला हूँ। उसको मैं क्या कह देता हूँ, उस वेरिएबल को मैं रिज़ल्ट का नाम कह देता हूँ, और उसके अंदर स्क्वायर को, यानी जो मेरे फंक्शन है उसको स्टोर करा लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ मैं क्या करूँगा, पैरामीटर को पास कराऊँगा, मैं कह देता हूँ नंबर। ठीक है, जो नंबर आपको मिलेगा वो, और यहाँ भी नंबर, इस तरीके से गाइस नंबर को मैंने पास करा दिया। ओके गाइस, अब मैं इसको कंसोल पे जाके चेक करता हूँ। ठीक है, कंसोल पे जाके जब मैं चेक करता हूँ उसको और देखता हूँ कि मुझे क्या आंसर मिलता है, console.log, और अब मैं अपने रिज़ल्ट को चेक करूँगा। लेकिन गाइस मैं नंबर कहाँ से दूंगा, ये तो आपने सोचा ही नहीं, क्योंकि हाँ यहाँ से भी दे सकता हूँ मैं नंबर इसके थ्रू, लेकिन एक और काम भी मैं करा सकता हूँ कि मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ। ओके गाइस, यहाँ आर्गूमेंट भी मैं भी नंबर में पास करा सकता था, जस्ट आपने 2 4 6 जो नंबर आपने आर्गूमेंट में पास कराना होता है, इस तरीके से आप करा सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने पास किया 5, और अब मैं अपना रिजल्ट चेक करूँगा, देखें 25 मेरे पास आ गया। लेकिन एक और तरीका है मेरे पास, मतलब इसके अलावा भी एक और तरीका है कि आपने नंबर लिखा और यूज़र से आपने इनपुट लिया। दैट्स ग्रेट, सही है। आपने यूज़र से इनपुट लिया कि भाई आप मुझे एक नंबर दो, यूज़र से आपने बोला कि आप एक नंबर पुट करो, इंटर द नंबर। ओके गाइस, अब मैं यूज़र से इनपुट लूँगा और यूज़र की मर्ज़ी है कि वो कौन से नंबर का स्क्वायर चाहता है। ठीक है, तो मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और चेक करता हूँ कि मुझे क्या रिज़ल्ट मिलता है। ओके, मुझे प्रॉम्प्ट नहीं मिला, प्रॉम्प्ट की स्पेलिंग सॉरी रॉन्ग है, तो मैं इसको प्रॉम्प्ट को ठीक करता हूँ, अपने ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ। जैसे ही मैं आया तो ये दिखें, इसने मुझे ये बॉक्स शो करा दिया, यानी इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं, और इसके अंदर यूज़र कोई भी वैल्यू पुट कर सकता है। तो मैं इसके अंदर अब पुट करता हूँ 10, सही है, और मैं चेक करता हूँ कि मेरा आंसर क्या आता है, इसका स्क्वायर क्या आता है। दैट्स ग्रेट, 100। इसका मतलब मेरा जो प्रोग्राम है सही तरीके से वर्क कर रहा है। एक और तरीके से मैं इसको चेक करता हूँ, मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ और चेक करता हूँ 2 का स्क्वायर 4। दैट्स ग्रेट, मेरा जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है गाइस। तो इस तरीके से मैंने देखा कि हम अपने प्रोग्राम के थ्रू किसी भी नंबर का स्क्वायर किस तरीके से निकाल सकते हैं गाइस, वो भी आपने चेक किया। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। दैट्स ग्रेट गाइस। इसके बाद अब मैंने स्क्वायर तो निकाल लिया, लेकिन इसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि स्क्वायर रूट भी मैं निकालूँ अपने प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है गाइस, तो स्क्वायर रूट को निकालने का क्या तरीका होता है वो भी मैं देख लेता हूँ। अपने प्रोग्राम एक बनाता हूँ इस तरीके से और उसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ और स्क्वायर रूट चेक करता हूँ कि होता क्या है। आपको उम्मीद करता हूँ पता होगा। ये देखें, ये स्क्वायर होते हैं और इस तरीके के सिंबल में अगर कोई नंबर आ जाए तो उसको कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। ठीक है गाइस, और अपने प्रोग्राम के थ्रू अपना स्क्वायर रूट चेक करते हैं कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक नंबर लेता हूँ। ठीक है, यूज़र से एक नंबर लेता हूँ। ओके गाइस, तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र से नंबर लेने का एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, और उसके अंदर नंबर को स्टोर कराता हूँ। ठीक है, प्रॉम्प्ट करवाया मैंने इस तरीके से, और मैं यूज़र को कहता हूँ कि आप मुझे एक नंबर दें और इंटर द नंबर। ठीक है, यूज़र से मैं नंबर लूँगा और उसी नंबर के ऊपर मैं क्या कराऊँगा, मैथ डॉट स्क्वायर रूट कराऊँगा। ये एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है, मैथ डॉट स्क्वायर रूट। ठीक है, सॉरी, मैथ डॉट स्क्वायर रूट। इस तरीके से मैं उस नंबर के ऊपर क्या करा दूँगा, जो भी नंबर मुझे यूज़र देगा, और उसके ऊपर मैं ये मेथड चला दूँगा मैथ डॉट स्क्वायर रूट का। ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड कहलाता है। और इसी को मैं अब क्या करूँगा, वेरिएबल रिज़ल्ट नाम में इसको स्टोर कर दूँगा। ओके गाइस, और अब मैं अपना रिज़ल्ट चेक करूँगा कि मुझे
किस तरीके से मेरा रिज़ल्ट मिल रहा है, मेरा प्रोग्राम सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। इसके अंदर मैं रिज़ल्ट को पास करा दूंगा। ओके गाइस, और अब मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर और चेक करता हूँ कि मेरा प्रोग्राम सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। दैट्स ग्रेट गाइस, मुझे ये बॉक्स शो हो गया है और इसके अंदर अब मैं कोई सा भी नंबर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ कि 9 का आंसर 3 आता है या नहीं। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ 9। ओके गाइस, दैट्स ग्रेट, मेरे पास 3 आंसर मिल चुका है, यानी 9 का स्क्वायर रूट 3। ओके गाइस, इसका मतलब मेरे पास मेरा ये प्रोग्राम मैथ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर का जो मैंने प्रोग्राम बनाया था एक मेथड के थ्रू, वो सही तरीके से वर्क कर रहा है। दैट्स ग्रेट गाइस, यानी मेरा ये प्रोग्राम भी अच्छी तरीके से चल गया है। इसी तरीके से हम और भी प्रोग्राम बनाएंगे गाइस। तो इन प्रोग्राम्स की भी आपने प्रैक्टिस करनी है गाइस, और जो मैं और प्रोग्राम कराऊंगा उनकी भी आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी लॉजिक और बिल्ड होती रहे और स्ट्रॉन्ग होती रहे। ठीक है गाइस, दैट्स ग्रेट गाइस। और अभी मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ कि मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू स्वैप 2 वेरिएबल्स। ठीक है गाइस, ये जो अभी प्रोग्राम्स हम बनाने वाले हैं इसके बाद ये थोड़े से एडवांस लेवल के लिए, बट नो प्रॉब्लम, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोग्राम्स कराऊंगा और लॉजिक इसकी आपको के साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से हम लॉजिक बिल्ड करते हैं तमाम प्रोग्राम्स की। तो इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट और अपने इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू स्वैप 2 वेरिएबल्स। इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्वैप का मतलब ये है कि 2 नंबर को हम स्वैप कराएंगे। यूज़र से 2 नंबर लेंगे, ठीक है, और उनको स्वैप करा देंगे। यूज़र ने अगर मिसाल के तौर पे पहला नंबर डाला है 5 और दूसरा नंबर डाला है 1, तो उसकी स्वैपिंग हो जाएगी। ठीक है, पहला नंबर 5 था, वो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे नंबर में। अगर 5 और 1 है मिसाल के तौर पे, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 1 और दूसरा नंबर 5। तो चलिए इसकी प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं और इसका प्रोग्राम बनाते हैं कि हम कैसे इसको इसकी लॉजिक बिल्ड करते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं वेरिएबल लेता हूँ num1। ठीक है, और यूज़र से क्या करूँगा, एक इनपुट लूँगा, इंटर द फर्स्ट नंबर। मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से, और वेरिएबल num2। ओके गाइस, num2 इस तरीके से मैं करूँगा और प्रॉम्प्ट लिखूँगा। और जैसे प्रॉम्प्ट में लिखता हूँ और उसके अंदर लिखता हूँ इंटर द सेकंड नंबर। ओके गाइस, यूज़र से मैंने सेकंड नंबर भी ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ टेम्प नाम का। ठीक है, टेम्परेरी वेरिएबल आप इसको कह लें, ये टेम्परेरी वेरिएबल है। और इसको फ़िलहाल के लिए क्या करता हूँ, इसको कुछ भी नहीं देता, कोई वैल्यू नहीं देता। ठीक है, और इसके अंदर टेम्प कराता हूँ। ये जो num1 की वैल्यू थी उसको मैं इसके अंदर स्टोर करा देता हूँ। इस टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने जो वेरिएबल से और जो यूज़र से पहली वैल्यू ली थी, जो पहला नंबर लिया था, उसके अंदर क्या करा दिया, इस टेम्प के अंदर वो नंबर स्टोर करा दिया। इसका मतलब ये है, ठीक है, जो भी नंबर यूज़र देगा उस टेम्प के अंदर मैंने उसको स्टोर करा दिया। अब मैं दूसरे स्टेप पे क्या करूँगा, num1 इक्वल टू num2 कर दूँगा। ठीक है, मैंने ये कंडीशन लगा दी, सही है, कि num1 जो है वो num2 के बराबर है, यानी यूज़र जो 2 नंबर मुझे देगा वो दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। मैंने ये अजम्पशन कर दी। और num2 को अब क्या कर दिया, टेम्प में स्टोर करा दिया। इस तरीके से, इस तरह से 2 नंबर्स की स्वैपिंग हो जाएगी। ठीक है, अब मैं अपने कंसोल के लिए इसको क्या करता हूँ, इस तरह से कंसोल लिखता हूँ और उसके अंदर बैकटिक्स लगाता हूँ और लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ num1। सॉरी, इस तरीके से मैं नहीं लिखूँगा, मैं डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा, ताकि नहीं, मैं लिखूँगा द वैल्यू ऑफ num1 आफ्टर स्वैपिंग मैं लिखूँगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आफ्टर स्वैपिंग इसकी क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। इसीलिए मैं लिख रहा हूँ आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, बिफोर स्वैपिंग भी हम चेक करेंगे कि यूज़र से हमने कौन सी वैल्यूज दी थी, और आफ्टर स्वैपिंग क्या वैल्यू आई है। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ num1 आफ्टर स्वैपिंग, इस तरीके से डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर num1 हम डाल देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि आफ्टर स्वैपिंग क्या वैल्यू है। ठीक है, जो यूज़र से हमने लिया था। और इसी तरीके से द वैल्यू ऑफ num2 आफ्टर स्वैपिंग इज़, इस तरीके से मैं
num2 इसके अंदर स्टोर करा दूंगा। जो यूज़र से मैंने num1 लिया था और num2 लिया था, आफ्टर स्वैपिंग वो चेक करेंगे, ठीक है। यानी स्वैपिंग के बाद ये कंडीशन लगाने के बाद स्वैपिंग हो रही है या नहीं, उसको मैं यहाँ चेक करूँगा। सिंपल, जस्ट मैंने ये किया है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इस यूज़र के फ़ौरन इनपुट लेने के बाद, यानी ये कंडीशन इसके ऊपर अभी लगी नहीं होगी, इससे पहले मैं इसको लगाता हूँ और इसको लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ num1 बिफोर स्वैपिंग, ताकि पता चल जाए, अंदाज़ा हो जाए हमें कि न बिफोर स्वैपिंग क्या थी वैल्यू जो मैंने यूज़र से ली थी और आफ्टर स्वैपिंग क्या थी वैल्यू, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि वाकई ये वर्क कर रहा है सही तरीके से या नहीं। तो ये मेरा प्रोग्राम बन चुका है गाइस, स्वैपिंग का प्रोग्राम। मैं 2 नंबर को यूज़र से लूँगा इनपुट और उनकी स्वैपिंग कराऊंगा। तो चलिए ब्राउज़र के ऊपर चलते हैं और अपने इस प्रोग्राम को चेक करते हैं कि ये सही से वर्क करना है या नहीं। मैंने रिफ़्रेश किया, इंटर द नंबर क्यों बोल रहा है भाई मुझे? इंटर द फर्स्ट नंबर होना चाहिए, इंटर द फर्स्ट नंबर। अच्छा जी, यहाँ आई थिंक मैंने कोई प्रोग्राम जो है वो ठीक है, ऊपर मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसको मैं क्या करूँगा, जस्ट इसको मैं कमेंट कर दूँगा ताकि ये स्टॉप हो जाए। रनिंग में मुझे ब्राउज़र में शो रहा हूँ ताकि मेरा ये जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से वर्क है। तो चलिए गाइस, मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और ये मुझे कह रहा है कि इंटर द फर्स्ट नंबर। अब यूज़र की मर्ज़ी है कि कोई सा भी नंबर पुट करे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 5 पुट करता हूँ, देन मैं 1 पुट करता हूँ। ओके गाइस, ये दोबारा मुझे कुछ कह रहा है, इंटर द ठीक है, अच्छा, इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द सेकेंड नंबर। ओके गाइस, द वैल्यू ऑफ num1 बिफोर स्वैपिंग इज़ 5 और द वैल्यू ऑफ num1 आफ्टर स्वैपिंग 1। ग्रेट गाइस, यानी 5 जो वैल्यू थी वो 1 में कन्वर्ट हो चुकी है। ये देख रहे हैं, num1 पहले क्या थी, 5 थी, num1 अब क्या है, 1 है। ग्रेट, दैट्स ग्रेट गाइस। द वैल्यू ऑफ num2 बिफोर स्वैपिंग इज़ 1, द वैल्यू ऑफ num2 आफ्टर स्वैपिंग इज़ 5। ग्रेट, मेरा जो प्रोग्राम था वो सही तरीके से वर्क कर रहा है, यानी 5 1 में कन्वर्ट हो चुका है और 1 जो है वो 5 में, यानी num1 की जो वैल्यू थी 5 वो अब num1 1 हो चुकी है। मेरा प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है, जो मैंने इसके ऊपर लॉजिक लगाई थी वो अच्छी तरीके से बिल्ड हो चुकी है। तो ग्रेट गाइस, इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम्स को भी जो है क्या कर सकते हैं, लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी लॉजिक जो है वो हम बिल्ड करते हैं ताकि हम बड़े प्रोग्राम्स के लिए, एडवांस लेवल के प्रोग्राम्स के लिए हमारी जो लॉजिक बिल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है गाइस। तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाया मैंने, सिंपल ये लॉजिक थी जो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ओके गाइस, मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या कहता है? मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम कहता है फाइंड द मैक्सिमम नंबर इन एन अरे। दैट्स ग्रेट। मैं एक अरे लूँगा, ठीक है, वेरिएबल एरे। मैं इस तरह से एक अरे लेता हूँ और उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कराता हूँ। अरे लेने का, हम कैसे बनाते हैं, इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कोई सी भी वैल्यूज़ इस तरीके से पुट कर सकते हैं, ठीक है। कोई सी, मैं रैंडम नंबर फ़िलहाल ले रहा हूँ, ठीक है गाइस। और उसमें से अपने लिए जो मैक्सिमम नंबर है वो फाइंड करूँगा, एक फंक्शन चलाऊँगा और इस तरह से मैं फाइंड करूँगा कि इस एरे में मैक्सिमम नंबर कौन सा है। जावास्क्रिप्ट के कोर्स के अंदर मैंने तमाम चीज़ें, एरे, फंक्शन, मेथड्स वगैरह जो है डिटेल से समझाई हुई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, तो जावास्क्रिप्ट का कोर्स भी आप चाहें तो वहाँ से वॉच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप वो भी देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें मिलेंगी सीखने को, तो आप वो भी वॉच कीजिए, ठीक है गाइस। अब ये वाला जो प्रोग्राम है मैं स्टार्ट करता हूँ। एक अरे लिया मैंने, उसके ऊपर एक फ़ंक्शन चलाते हैं। फंक्शन का नाम मैं क्या देता हूँ, फाइंड मैक्स मैंने फंक्शन का नाम दे दिया, ठीक है गाइस। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ मैक्स नाम का, ओके गाइस। और मैक्स नाम के वेरिएबल को मैं फ़िलहाल जो वैल्यू दे रहा हूँ वो 0 दे रहा हूँ, ठीक है। मैक्स वैल्यू मैंने क्या दे दी, यानी इस अरे में से मैंने फाइंड करना है मैक्स वैल्यू, तो इसी अरे की जो 0 वैल्यू मैं ये कह लेता हूँ कि वो सबसे बड़ी है इस वक्त, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक फॉर का लूप लगाता हूँ, सही है। ये जस्ट मैंने एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर अरे 0 की वैल्यू जो है
वो स्टोर करा दी है। यानी मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो वैल्यू है इस वक्त ज़ीरो, वो सबसे बड़ी है। नहीं, सबसे बड़ी नहीं है, मतलब मैंने इस वक्त मैक्स करा दिया ज़ीरो को, जस्ट सिंपल इसको अजम्पशन दी है, ठीक है। इसके अंदर अरे ज़ीरो को स्टोर करा दिया, ठीक है गाइस। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक लूप चलाता हूँ, सही है गाइस। इसके ऊपर एक लूप चलाता हूँ और उसको कहता हूँ अरे डॉट लेंथ, ठीक है। और उसको कहाँ तक, हाँ, इस लूप को चला आई इक्वल टू 1 से इसको स्टार्ट करेंगे, सही है। आई इक्वल टू 1 से इसको स्टार्ट कराते हैं, या आई इक्वल टू 1 से इसको स्टार्ट कराते हैं इस लूप को। और इस लूप को कहाँ तक चलाएंगे हम, आई ग्रेटर देन लेंथ अरे डॉट लेंथ। इस अरे की जितनी लेंथ है, मैंने इसको कहा इसके अंदर जितने नंबर हैं, लेंथ का मतलब ये है इस अरे की जितनी लेंथ है आपने इस लूप को वहाँ तक चलाना है, इसका मतलब ये है, ठीक है गाइड, ग्रेट। और इसको अब क्या कर देना है, आई प्लस प्लस कर देना है इस तरह से, ठीक है, दैट्स ग्रेट। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस पर मैं क्या लगाता हूँ, एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ लगाता हूँ और इसको कहता हूँ अगर मैक्स इस एरे के अंदर चाहिए, इस एरे के अंदर अगर कोई ऐसी वैल्यू है, ठीक है गाइस, एक इसके एरे के अंदर ऐसी अगर कोई वैल्यू है जो ग्रेटर देन मैक्स है, ये जो मैंने कंडीशन लगाई है, ये क्या लगाई है इसके ऊपर, इस एरे के अंदर अगर ऐसी कोई है वैल्यू है, आई का मतलब ये लूप चलेगा इसके ऊपर, यानी इसके ये चेक करेगा ना इस लूप में आकर के, इसकी तमाम वैल्यूज़ को चेक करेगा। अरे डॉट लेंथ का मतलब ये है कि तमाम वैल्यूज़ को चेक करेगा। अगर ऐसी कोई वैल्यू है जो मैक्स से बड़ी है, मैक्स क्या थी पहले, ज़ीरो, जब ये चेक करेगा, ठीक है, मिसाल के तौर पे इसने चेक किया 1 ग्रेटर देन ज़ीरो, तो क्या ये चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा 2 3 4 तमाम वैल्यूज़ को चेक करेगा। तो मैं इसके ऊपर ये कंडीशन लगा देता हूँ, ठीक है गाइस, इसके ऊपर मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ, अगर इसमें कोई ऐसी वैल्यू है जो ग्रेटर देन मैक्स हो, ठीक है, तो आप मैक्स को क्या कर दो, एरे आई कर दो, यानी वो वाली वैल्यू मैक्स के अंदर स्टोर करा दो। सिंपल क्या किया, अगर ऐसी कोई वैल्यू मौजूद है इस एरे के अंदर जो ग्रेटर देन मैक्स है, तो आप सिंपल क्या कराओ, मैक्स के अंदर उस वैल्यू को स्टोर करा दो। इस वक्त क्या है, ज़ीरो है, जब वो चेक करेगा और अगर ऐसी कोई वैल्यू होगी मेरे एरे के अंदर, तो वो सिंपल क्या करेगा, मैक्स को उसके अंदर इक्वल कर देगा, यानी स्टोर करा देगा इस वेरिएबल के अंदर। जस्ट सिंपल मैंने ये किया है, ठीक है गाइस। और रिटर्न क्या कराऊंगा, मैं रिटर्न करा दूंगा मैक्स, ये जो वैल्यू है मैक्स की, सिंपल इसको रिटर्न करा दूंगा। इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि इस एरे के अंदर जौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, तो वो मुझे रिटर्न हो जाएगी। ग्रेट, ठीक है गाइस। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस फाइंड मैक्स को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ, ठीक है गाइस। इसको मैं लिखता हूँ रिज़ल्ट लिखा और फाइंड मैक्स को उसके अंदर स्टोर करा दिया, ओके, दैट्स ग्रेट। और इसको मैं कह देता हूँ रिज़ल्ट इक्वल है फाइंड मैक्स के। इस फंक्शन को इस रिज़ल्ट के अंदर स्टोर करा दिया और इसके पैरामीटर में मैं क्या पास कराऊंगा, एरे, इसको कहते हैं पैरामीटर। इस एरे में मैंने ये जो एरे थी वो पास कराई, इस तभी तो मैं इसके ऊपर लेंथ चलाऊंगा, ये लूप चलाऊंगा, ठीक है। तो पैरामीटर में मैंने पास कराना है ये एरे, ठीक है। और यहाँ आर्गूमेंट में भी मैं क्या पास कराऊंगा, एरे को पास कराऊंगा ताकि वो चेक करे, ठीक है, दैट्स ग्रेट। अब मैं क्या करूँगा, console.log लिखूँगा, console.log, और अपना रिज़ल्ट चेक करेंगे कि वाकई मेरे पास मेरा रिज़ल्ट ठीक आ रहा है या नहीं। और मैं देखता हूँ कि इसमें मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। इस वक्त मेरे पास ये 90 है और मैं चेक करता हूँ कि 90 मेरे पास मेरे रिज़ल्ट में आ रही है या नहीं ये वैल्यू, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं इस प्रोग्राम को सही तरीके से वर्क कर सकूँ, ठीक है गाइस। मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, दैट्स ग्रेट, 90 मेरे पास आ चुका है, ठीक है गाइस। लेकिन इसमें कुछ एरर आ रहे हैं, इसके ऊपर अभी आप और ना दें, मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, दैट्स ग्रेट, ये देखें 90 मेरे पास आ चुका है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा प्रोग्राम है वो लॉजिकली बिल्ड हो चुका है। मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से मैंने इस एरे में से मैक्सिमम नंबर को फाइंड किया, इसके ऊपर लूप चला करके और कंडीशन चला दी इस तरह से
कि जोन सी वैल्यू बड़ी है तो उसमें मैक्स में उसको स्टोर करा दो और रिटर्न करा दो मुझे। मैंने इसके ऊपर मैक्स फाइंड मैक्स का एक फंक्शन चलाया और उसको स्टोर कराया रिज़ल्ट के अंदर, और मेरे पास मेरा रिज़ल्ट सही तरीके से शो हो गया। अब मैं इस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो बड़ी वैल्यू है 101 और इसके अंदर एक और वैल्यू डाल देते हैं 500। अब मुझे कौन सी देगा वैल्यू, ठीक है। अब मेरा प्रोग्राम सही तरीके से वर्क करेगा या नहीं, यानी इस एरे के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 500। मैं चेक करता हूँ कि मेरा प्रोग्राम सही तरीके से अब भी वर्क कर रहा है या नहीं। दैट्स ग्रेट, 500 उसने मुझे शो करा दिया। इसका मतलब मेरा प्रोग्राम सही तरीके से वर्क कर रहा है। इस एरे के अंदर जौन सी भी बड़ी वैल्यू होगी, आप भी जब अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो इसी तरीके से इसकी वैल्यूज़ को चेंज कीजिएगा और देखिएगा कि आपका प्रोग्राम आपको सही तरीके से आंसर देता है या नहीं। दैट्स ग्रेट, मेरा ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और मैंने इसकी जो लॉजिक थी वो बिल्ड कर ली है आपके सामने। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा गाइस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, ठीक है गाइस। मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से है कि वो रिवर्स एन अरे, ये कह रहा है कि रिवर्स एन अरे, एक अरे लो और उसको आप रिवर्स करा दो, ठीक है गाइस। मैं एक अरे लेता हूँ, अरे नाम का मैं एक अरे ले लेता हूँ, ठीक है। ऊपर वाला जो प्रोग्राम है इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। ये जो मैं प्रोग्राम्स बना रहा हूँ ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है गाइस। मैं अपने गिटहब पर इसको अपलोड करके आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो ये सारे प्रोग्राम्स आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है गाइस। तो नो प्रॉब्लम, मैं इस अरे के अंदर वैल्यूज़ पास कराता हूँ 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से। ये मैंने एक अरे बना दी और अब इसके ऊपर मैं एक फ़ंक्शन चलाऊँगा। फ़ंक्शन कौन सा चलाऊँगा? फ़ंक्शन में ये बताऊँगा कि इस अरे को क्या कराओ, रिवर्स करा दो आप, ठीक है गाइस। तो चलते हैं और देखते हैं कि इसका फ़ंक्शन जो मैं अभी फ़ंक्शन बनाने लगा हूँ इसमें क्या मैं लॉजिक लगाता हूँ और किस तरीके से इस प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। तो मैं लिखता हूँ फ़ंक्शन और फ़ंक्शन का नाम इस वक्त मैं लिख लेता हूँ रिवर्स अरे। आप कुछ भी फ़ंक्शन का नाम लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू अरे करता हूँ, एक एरे लेता हूँ न्यू अरे नाम से, ठीक है। मैं लिखता हूँ वेरिएबल न्यू एरे, ओके गाइस, सॉरी, इस तरीके से न्यू अरे। और उस न्यू अरे को क्या करता हूँ, फ़िलहाल के लिए मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ, ठीक है। इस एक अरे लिया मैंने, उसको नाम दिया न्यू अरे और उसको मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और अब क्या करूँगा, एक फोर का लूप चलाऊँगा। क्यों? क्योंकि वो इस एरे के ऊपर मैं चलाऊँगा और इसको मैं रिवर्स कराऊँगा, ठीक है। तो वेरिएबल आई, ओके, वेरिएबल आई डॉट लेंथ, सही है, नहीं वेरिएबल आई नहीं, आई इक्वल टू, क्योंकि मैं लूप चलाऊँगा आई के ऊपर, तो एरे डॉट लेंथ, इस एरे के ऊपर मैं चलाऊँगा ना लूप, तो उसकी लेंथ जितनी भी है उसके ऊपर मैं लूप चलाऊँगा, ओके। और -1 करके चलाऊँगा, यानी मैं इस लूप को बोलूँगा कि आपने लूप यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, 1 से नहीं स्टार्ट करना, आपने स्टार्ट करना है अरे डॉट लेंथ -1 का मतलब है कि सबसे लास्ट एरे की जो भी लास्ट वैल्यू है आपने वहाँ से स्टार्ट करना है। लेंथ -1 का मतलब ये होता है कि सबसे लास्ट वैल्यू से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट इसका क्या है वो लिखते हैं, अरे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। कहाँ तक चलाना है आपने, इस तरीके से आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक चलाना है आपने, और इसको चलाना है डिक्रीमेंट, यानी तमाम वैल्यूज़ अब क्या करनी है पीछे की तरफ, यानी जितनी पीछे वैल्यूज़ रह गई होंगी लास्ट से आपने शुरू करना है, और जितनी इसके पीछे वैल्यूज़ होंगी आपने उसको इस तरीके से डिक्रीमेंट पे आपने इस लूप को चलाना है। दैट्स ग्रेट। फिर मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर इसके ऊपर अब मैं क्या करूँगा कि न्यू अरे पे एक मेथड लगाऊँगा, ठीक है। न्यू एरे पर एक मेथड लगाऊँगा पुश नाम का, ठीक है। और इस न्यू अरे के इस मेथड के ऊपर मैं इसको बोलूँगा कि अरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, क्योंकि ये लूप चलेगा,
इसके ऊपर अरे के ऊपर मैंने लूप चलाया हुआ है, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो आप पुश करते रहो इस न्यू अरे के अंदर जो मैंने इस वक्त एम्प्टी लिया हुआ है। ये क्या है, न्यू अरे इस वक्त नल है, खाली छोड़ा हुआ है बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि ये अरे इस वक्त बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन लूप चलाने के बाद मैं इसमें पुश करता रहूँगा इसकी तमाम वैल्यूज़, ठीक है, और रिवर्स में जाएंगी, यानी पहले जाएगी 5, फिर जाएगी 4, फिर जाएगी 3, फिर 2 और फिर 1, जितनी वैल्यूज़ होंगी वो रिवर्स में चली जाएंगी। तो इस तरीके से मेरा प्रोग्राम बन जाएगा और लॉजिक इसकी बिल्ड मैं कर चुका हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ, ठीक है गाइस। मैं रिटर्न करता हूँ क्या, रिटर्न करता हूँ न्यू एरे। ओके गाइस, तो न्यू एरे को मैं रिटर्न कराता हूँ क्योंकि ये मुझे चाहिए, इसीलिए मैंने कहा न्यू एरे, दैट्स ग्रेट। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस रिवर्स एरे को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराता हूँ, कॉन्स्ट रिज़ल्ट के अंदर मैं इसको स्टोर कराता हूँ और इसको लिखता हूँ रिवर्स एरे। और इसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट को पास कराऊंगा। आर्ग्यूमेंट को पास कराने से पहले मैं पैरामीटर भी तो पास कराऊंगा। तो इस एरे को मैंने एज अ पैरामीटर पास करा दिया और आर्ग्यूमेंट को भी मैंने आर्ग्यूमेंट में ही मैंने एरे को पास करा दिया, तभी तो इसके ऊपर मैं लूप चला सकूँगा, ठीक है गाइस। तो चलते हैं और कंसोल के ऊपर और इस प्रोग्राम को चेक करते हैं कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। ओके गाइस, ये मेरा प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं अपना रिज़ल्ट चेक करूँगा और ब्राउज़र के ऊपर जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर चलता हूँ और दैट्स ग्रेट गाइस, 5 4 3 2 1, लेकिन 1 नहीं आया। उसकी आई थिंक वजह ये हो सकती है कि इसको शायद मैंने 0 तक चलाना है। और अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा आंसर क्या है। दैट्स ग्रेट, इसको मैंने 0 तक चलाना है, 0 तक चलाना है, तभी तो ये चलेगा, सही है। तो तभी तो ये लास्ट वैल्यू मुझे देगा, ठीक है गाइस। तो इसको मैंने इस तरह से 0 तक चलाना है और एरे डॉट लेंथ -1 यानी 5 से शुरू करवाया और न्यू एरे ली, एक एम्प्टी एरे, उसमें मैं पुश करता गया इसकी तमाम वैल्यूज़। एरे आई का मतलब ये है कि इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, क्योंकि ये चेक करेगा। एरे आई जैसे जैसे चेक करेगा तो उस तरीके से जैसे जैसे लूप चलता रहेगा वो पुश करते रहेगा इस न्यू एरे के अंदर तमाम वैल्यूज़ और रिवर्स में। तो ग्रेट गाइस, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। ये प्रोग्राम ज़बरदस्त, मेरा ये प्रोग्राम सही तरीके से वर्क कर रहा है। और मैं इसको चेक करता हूँ, चेक कराने के लिए, जस्ट चेक कराने के लिए इसको कंसोल करता हूँ कि मेरे जो वैल्यू थी, सही है, रिवर्स होने से पहले, यानी ये एरे भी मैं शो करा देता हूँ आपको ताकि अंदाज़ा हो जाए मेरा रिवर्स और बिफोर रिवर्स क्या वैल्यू है। ये देखें, बिफोर रिवर्स ये एरे है और आफ्टर रिवर्स ये एरे है। तो दैट्स ग्रेट गाइस, आपको किस तरीके अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरीके से मेरा जो एरे है वो रिवर्स होके मुझे मिल गई है। दैट्स ग्रेट गाइस, ज़बरदस्त। ये प्रोग्राम भी मेरा बन चुका है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रोग्राम है, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है। इसके ऊपर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी लॉजिक वक्त के साथ साथ बिल्ड होती रहेगी। कोई भी चीज़ जो है एक दिन में समझ नहीं आती, 2 दिन में समझ नहीं आती, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि कितनी आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस जारी रखिए। और अगर आप जावास्क्रिप्ट में स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं तो इसी तरीके से चैलेंजिंग प्रोग्राम्स करते रहिए, जिस तरीके से मैं आपको चैलेंजिंग प्रोग्राम्स यहाँ करा रहा हूँ। और ख़ुद भी अपनी लॉजिक बिल्ड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस मत छोड़िएगा और उम्मीद मत छोड़िएगा, इंशाल्लाह आप भी एक दिन बड़े प्रोग्रामर बन जाएंगे, ठीक है गाइज़। तो मेरी ये वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं आप कमेंट्स में ही बताएं और अपने मेरी ये वीडियोज़ अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी मेरा जो प्रोग्राम है वो कौन सा है वो मैं देख लेता हूँ, ठीक है गाइस। प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स इन अ स्ट्रिंग, दैट्स ग्रेट। ये वाला प्रोग्राम भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रोग्राम है, लेकिन नो प्रॉब्लम गाइस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी लॉजिक बिल्ड कराऊंगा और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। दैट्स ग्रेट गाइस। मैं लिखता हूँ वेरिएबल नहीं, मैं इसको कॉन्स्ट में करा देता हूँ क्योंकि कॉन्स्टेंट्स इसको मैं लेता हूँ कॉन्स्ट और वॉवेल्स,
सबसे पहले मैं इसको ये बताऊंगा कि वॉवेल्स होते क्या हैं, सही है। तो वॉवेल्स जो हैं इस तरह के कैरेक्टर होते हैं, ए, ई, आई और ओ, इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वॉवेल्स कहलाते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है गाइस। तो मैंने इस कांस्टेंट नाम के वेरिएबल के अंदर एक अरे बनाया, ठीक है, और अरे के अंदर ये तमाम कैरेक्टर क्या करा दिए, स्टोर करा दिए कि भाई इसको कहते हैं, अपने प्रोग्राम को इस वक्त मैं बता रहा हूँ कि इसको कहते हैं वॉवेल्स, ठीक है। और इसके ऊपर अब मैं क्या कराऊँगा, एक फंक्शन चलाऊँगा। फंक्शन कौन सा चलाऊँगा, अभी आप देखिएगा, फंक्शन, ठीक है, और उसके ऊपर एक फंक्शन का नाम देता हूँ काउंट वॉवेल्स। काउंट वॉवेल्स नाम का मैं एक फंक्शन बनाने लगा हूँ, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, आप देखिए गाइस, एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, काउंट नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, यानी मैं क्या कराऊँगा, अपने जो वॉवेल्स होंगे, ठीक है, उसको मैं काउंट कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, काउंट इक्वल टू 0, मैं ये कह लेता हूँ कि इस वक्त मेरे पास कोई वॉवेल्स नहीं है। और गाइज इस स्टेप से पहले मैं आपको ये कराता हूँ कि एक यूज़र से स्ट्रिंग लेंगे, हम क्या करेंगे, यूज़र से स्ट्रिंग लेंगे और उसमें से क्या करेंगे, वॉवेल्स को फाइंड करेंगे। तो मैं प्रॉम्प्ट करता हूँ और यूज़र से कहता हूँ कि इंटर द स्ट्रिंग, सिंपल इंटर द स्ट्रिंग, ओके गाइज। तो मुझे यूज़र क्या करेगा, एक स्ट्रिंग देगा, उसमें से मैं क्या करूँगा, उसमें से वॉवेल्स को तलाश करके यूज़र को दे दूँगा, कि यूज़र को बोलूँगा कि भाई आपने जो स्ट्रिंग मुझे दी है उसके अंदर इतने जो है वॉवेल्स हैं, ठीक है गाइस। दैट्स ग्रेट, समझ आ गया होगा गाइस आपको कि मैं क्या करने लगा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक फोर का लूप चलाता हूँ, ठीक है गाइस। एक मिनट, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि वर्क क्या हो रहा है। इसको मैं फ़िलहाल के लिए सॉरी गाइस, इसके मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ गाइस, ताकि आपको समझने में आसानी हो। मेरा जो प्रोग्राम है मैंने इसको कमेंट कर दिया ताकि मेरा ये प्रोग्राम सही तरीके से वर्क करे, ठीक है गाइस। दैट्स ग्रेट, सेटिंग कर चुका हूँ मैं। अब जो है मैं क्या करता हूँ, एक फोर का लूप चलाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ लेट लेटर। इस तरीके से मैंने एक वेरिएबल लिया लेटर नाम का, लेट लेटर ऑफ स्ट्रिंग। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इस स्ट्रिंग के ऊपर इस जो मैंने यूज़र से लिया है इसको मैं कन्वर्ट करूँगा पहले लोअर केस में। तो मैंने इसका एक मेथड है जावास्क्रिप्ट का, इसके ऊपर एक मेथड लगा दिया स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस। जितने भी यूज़र मुझे क्या करेगा, जो मुझे यूज़र देगा स्ट्रिंग, उसको मैं पहले करा दूँगा कन्वर्ट किसके अंदर, मैं करा दूंगा उसको लोअर केस के अंदर, इसको मैं कन्वर्ट करा दूंगा, ठीक है गाइस। अब मैं इसको कहता हूँ एक इसके ऊपर कंडीशन चलाऊंगा, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ अगर वॉवेल्स इंक्लूड्स हैं, ठीक है, इफ़, ठीक है, इफ़ वॉवेल्स डॉट इंक्लूड्स लेटर, ये आपको समझ आया, यानी इस स्ट्रिंग के अंदर, सही है, इस तरह के लेटर हुए, किस तरह के लेटर, जो वॉवेल्स के अंदर मैंने डिफ़ाइन किए हुए हैं, अगर इस तरह के कोई भी लेवल इंक्लूड हुए तो आपने उसको क्या कर देना है, आपने उसको जस्ट मुझे क्या करना है, काउंट करके दे देना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ काउंट प्लस प्लस, ठीक है। दोबारा मैं इस लॉजिक को आपको समझाता हूँ। देखें, मैंने एक फोर का लूप चलाया किसके ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर, जो मैंने यूज़र से लिया था। कोई भी वर्ड मुझे यूज़र दे सकता है या कोई भी सेंटेंस दे सकता है, ठीक है। और उस पर मैं चेक करूँगा कि इस लेटर, सही है, पहले मैंने क्या कहा, एक वेरिएबल लिया लेटर, और मैं ये कह देता हूँ उस स्ट्रिंग को मैंने सबसे पहले लोअर केस में तब्दील कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने इसके ऊपर एक कंडीशन लगाई, अगर इस तरह के लेटर्स जो वॉवेल्स के अंदर मौजूद हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, अगर इसके अंदर इस स्ट्रिंग के अंदर, सही है, इस लेटर के इन लेटर्स में अगर ये वॉवेल्स मौजूद हैं, इंक्लूड्स का मतलब ये है अगर इस लेटर के अंदर ये वाले जो वॉवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, अगर मौजूद हैं तो आप मुझे सिंपल इसको प्लस प्लस करा के दे दो। ग्रेट गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इस स्ट्रिंग के ऊपर मैंने क्या चलाया, लूप चलाया, और उसको क्या कह दिया,
लेटर ऑफ स्ट्रिंग जो मैं यूज़र से लूँगा, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने कंडीशन लगा दी, अगर इस तरह के वॉवेल्स यानी ए या आई ओ यू उसके अंदर इंक्लूड्स हैं या मौजूद हैं तो आप मुझे सिंपल उसको प्लस प्लस करा के दे दो, ठीक है गाइज। तो जितने भी वॉवेल्स होंगे वो मुझे प्लस करा के शो करा देगा, ठीक है। अब मैं रिटर्न करता हूँ क्या चीज़, रिटर्न काउंट, ठीक है। यानी जितने भी काउंट होके आएंगे वैल्यूज़ वो मुझे सिंपल रिटर्न करा देगा। और अब मैं इसको अपने इस रिज़ल्ट को कॉन्स्ट में लिखता हूँ और अपने इस फंक्शन को रिज़ल्ट इक्वल टू काउंट वॉवेल्स इस तरीके से मैं स्टोर करा देता हूँ इस फंक्शन को रिज़ल्ट के अंदर। और console.log चलाता हूँ उसके ऊपर और मैं अपना रिज़ल्ट चेक करता हूँ कि मुझे सही तरीके से ये मेरा प्रोग्राम वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर क्या पास कराऊँगा, स्ट्रिंग, जो मैं यूज़र से स्ट्रिंग लूँगा वो एज अ पैरामीटर और एज एन आर्ग्यूमेंट में पास कराऊँगा, ठीक है। दोनों जगह पर इस तरीके से मैंने पास करा दिया। दैट्स ग्रेट गाइड्स, मेरा प्रोग्राम बन चुका है। अब मैं अपने ब्राउज़र पे जाने लगा हूँ और चेक करते हैं कि मेरा ये प्रोग्राम मुझे सही तरीके से वर्क करके आंसर दे रहा है या नहीं। तो मैं अपने ब्राउज़र पे आया, दैट्स ग्रेट। सबसे पहले उसने मुझे दिया ये प्रॉम्प्ट, तो मैं यूज़र से क्या लूँगा, यूज़र से एक वर्ड लूँगा, एक सेंटेंस लूँगा, ठीक है। और उसमें से जितने भी वॉवेल्स होंगे वो मुझे यहाँ स्क्रीन पर शो होने चाहिए, ठीक है गाइस। तो मैं लिखता हूँ ऐसा कोई वर्ड जिसके अंदर ज़्यादा वॉवेल्स मौजूद हों। तो मैं लिखता हूँ एरोप्लेन, क्योंकि इसके अंदर कितने 1 2 3 4 5 वॉवेल्स हैं। तो मैं देखता हूँ कि मुझे 5 आंसर शो होता है या नहीं। दैट्स ग्रेट गाइस, मुझे 5 शो हो चुका है। इसका मतलब मेरा जो प्रोग्राम था लॉजिकली मैंने बिल्ड किया इसको और आपके सामने शो हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और मेरा आंसर भी ठीक आ रहा है। एक और वर्ड में सर्च इसको यूज़र जो है एक और वर्ड देना चाहता है इसको, ठीक है। ब्यूटीफुल एक वर्ड है, ब्यूटीफुल, ठीक है। इस तरीके से ब्यूटीफुल मैं लिखता हूँ और उसके अंदर वॉवेल्स चेक करता हूँ 1 2 3 4 5। इसके अंदर भी 5 वॉवेल्स हैं। तो मैं चेक करता हूँ कि ये मुझे इसमें से 5 आंसर देता है या नहीं। दैट्स ग्रेट गाइज, ये भी सही तरीके से वर्क कर रहा है। और एक लास्ट में चेक करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ इसको स्ट्रिंग, ताकि तमाम वर्ड्स पे मैं चेक करूँ कि ये मुझे सही तरीके से वर्क करके दे रहा है या नहीं। दैट्स ग्रेट, स्ट्रिंग के अंदर एक ही वॉवेल मौजूद था 1, ठीक है, यानी आई। तो मेरा प्रोग्राम सही तरीके से बिल्ड कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये गाइज ये तमाम के तमाम प्रोग्राम्स आपको समझ आए होंगे और इसी तरीके से मैं और भी प्रोग्राम्स आपके लिए लाऊंगा इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये तमाम प्रोग्राम्स आप ख़ुद से बनाएं, ख़ुद से इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है गाइज। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम जो मैंने आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बहुत ही स्लो मोशन में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ यह तमाम प्रोग्राम्स आपको समझ आए होंगे। मैं इसी तरीके से मेहनत रहता हूँ आप लोगों के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ और तमाम लोगों के साथ जो इंटरेस्टिंग है इसी तरीके से कोडिंग में, वेब डेवलपिंग में, और ठीक है गाइस, तो उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि मेरी मेहनत का भी फ़ायदा होता रहे, आप लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचता रहे। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं और किस तरीके से वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं, किन किन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम है। तो मैं प्रोग्रामिंग के लिहाज से, ठीक है, तो मैं इस तरीके की वीडियोस बनाता रहता हूं और आपकी रिक्वेस्ट पर भी मैं और वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही गाइस। मेरी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।